सभी का सुप्रभात। ये भाई ऑस्ट्रिया की मैप। पहले मैं पहुंच चुका हूँ हंगेरी। स्वागत है भाई आप सभी का सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्गन, वेलकम टू द जर्नी। सुबह का हो रहा है 5:40। मैं रेडी तैयार। आई एम डूइंग एन इंटरनेशनल ट्रिप। पासपोर्ट तो है, तो यानी आप समझ गए होंगे आई एम गोइंग समवेयर एल्स। पर ज़्यादा दूर नहीं यार, मैं जा रहा हूँ हंगेरी, जो कि है 100 ही किलोमीटर। यहाँ से मैं निकलूँगा ओबरवात, जो कि है ऑस्ट्रिया के सबसे छोटा स्टेट, क्लोज टू हंगेरी। यहाँ से 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर के बाद वहाँ मैं मिलूँगा। मेरा एक दोस्त है, ऑस्ट्रियन दोस्त, उसका नाम है क्रिस्टोफ। तो उसके साथ चलेंगे हम हंगेरी। और बाकी के बाद मैं गाड़ी में, या नहीं तो उधर पहुँच के बताता हूँ कि हंगेरी में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटी और कहाँ जा रहे हैं और क्या है उस जगह के बारे में। तो उधर ही बताऊँगा। और पीछे देख सकते हैं थोड़ा बहुत किताब है, किताब का शौकीन हूँ मैं बहुत। व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल एंड रीडिंग बुक्स, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। तो थोड़ा बहुत कुछ किताबें तो रहता ही है यार। चलते हैं, मिलते हैं बाहर। नहीं तो मैं उधर पहुंच के ही नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो भाई 40 किलोमीटर के बाद मेरे को मिला एक रेस्ट प्लेस, जो कि रिलैक्सिंग प्लेस। जैसे हमारे उधर ढाबे वाबे होते हैं हाईवे में, यहाँ पे ढाबे वाबे का कल्चर नहीं। यहाँ पे रहता है रेस्टिंग प्लेस। जैसे कि जो रोड ट्रिप मारते हैं, यहाँ पे रोड ट्रिप का कल्चर बहुत है। यूरोप में बहुत सारे लोग, जैसे कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है 700-800 किलोमीटर, 900, 1000 किलोमीटर। इवन कोई नॉर्वे से स्विट्ज़रलैंड आ रहा है तो उसे 12,000-13,000 किलोमीटर रोड ट्रिप मारना पड़ता है। तो इसीलिए हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हाईवे में आपको मिल जाएगा ऐसे रिलैक्सिंग प्लेस। लोग रिलैक्स करते हैं, थोड़ा बहुत टी कॉफ़ी पी लेते हैं और नहाना धोना सब कुछ होता है यहाँ पे। यह भाई हाईवे में रहता है ये रिलैक्सिंग प्लेस। और यहाँ पे टी कॉफ़ी का मशीन भी लगा रहता है। यहाँ पे टी कॉफ़ी और जो भी दारू वारू जो भी पीना है, वो बियर सब कुछ खरीद सकते हैं। और ये भाई ऑस्ट्रिया की मैप। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बूर्गनलैंड, इस साइड पे फिर चलेंगे हंगेरी। और पेट्रोल भर लिया, गाड़ी पूरा फुल सेट है। और यहाँ पे हाईवे में पेट्रोल स्टेशन रहता है हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में पेट्रोल स्टेशन। बट वहाँ का प्राइस ना, दे आर जस्ट रिपिंग पीपल ऑफ। जैसे कि बाहर मैंने पेट्रोल डाला, उसका प्राइस था कि €1.50, जो कि इंडियन रुपीज़ में 130-140 समथिंग लाइक दैट। और ये हाईवे में मैं पेट्रोल भरूँगा ना, तो प्राइस आ जाएगा करीब डबल। यानी मुझे 210-220 रुपया देना पड़ेगा। तो कभी भी आप यानी यूरोप में रोड ट्रिप मार रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं, हाईवे में कभी पेट्रोल भरने का नहीं। और हाँ भाई, रिलैक्स कर लिया, चाय वाय भी पी लिया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया। तो चलो निकलते हैं। भाई 70 किलोमीटर 50 मिनट में मैं दब्बा के एक्सीलेटर मारा और पहुंच गया हूं दोस्त के घर। तो अभी थोड़ा बहुत जलपान होएगा, भाभी बनाए हैं। मैंने जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि मेंदू वड़ा और कुत्तू पराठा, तो कुत्तू पराठा और मेंदू वड़ा खाते हैं और निकलते हैं भाई हंगेरी की तरफ।
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हंगेरी। ये भाई हंगेरियन बॉर्डर। यहाँ पे पासपोर्ट रेडी है बट कोई नहीं यहाँ पे। नो वन इज़ देयर टू कंट्रोल। आई एम रेडी विथ माई पासपोर्ट बट ये इंडिया में जो होता है ना कि जो बॉर्डर है हमारे पाकिस्तान कि चाइना, उधर AK-47, AK-37, AK-27, AK-17 सब लेके पकड़ के खड़े रहते हैं बॉर्डर पे। बट यहाँ पे कोई नहीं है। ये भाई एक कदम जाओ तो हंगेरी, एक कदम पीछे जाओ तो ऑस्ट्रिया। ऐसे ही होता है यूरोप में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप। सांगन कंट्री में ऐसे ही लोग आराम से काम करते हैं। और ये है भाई वेस्ट हंगेरी में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं क्योंकि जो हो गया आपका ईस्ट पार्ट में उधर बेरोजगारी, मारपीट, क्राइम सब बढ़ जाता है। बट यहाँ पे वेस्ट हंगेरियन लोग काम करते हैं ऑस्ट्रिया में और खुशी से रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेजेस से बहुत कम 700-800 और 2 कदम आगे आए ऑस्ट्रिया में तो उनको डबल इनकम हो जाता है। तो भाई ये एंट्री हो गया हंगेरी, चलते हैं अंदर। मेरा प्लान है आज की हंगेरी जाएंगे और विल गो टू रेस्टोरेंट, विल एंजॉय द हंगेरियन फूड, हंगेरियन शॉपिंग। उसके साथ साथ मेरे साथ है वन ऑफ माई फ्रेंड क्रिस्टोफ। सो ही इज़ वन ऑफ द गुड फिशरमैन, सो ही विल एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट द फिशिंग। तो मैं पूछ लेता हूँ उसे कि फ़िशिंग के लिए क्या क्या चाहिए ऑस्ट्रिया में और यूरोप में। तो liebe Christoph, meine Zuschauer mussten wissen, was braucht man zum Fischen in Europa? In Europa. Also in Österreich braucht man eine Fischerlizenz. Ja? Die gilt 3 Jahre. Man muss dazu eine Fischerprüfung machen. Aha. Und für einen Teich dann ist es halt unterschiedlich. Da braucht man auch die Genehmigung dafür, also eine Karte. Okay. Ganzjahreskarte, Tageskarte. तो उसने बोला कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया में फिशिंग करने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर एग्जाम विच इज़ ऑल अबाउट 200 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस सब रहता है। एक बार एग्जाम होने के बाद यू कैन गो फॉर फिशिंग टू अदर कंट्री ऑल्सो, लाइक हंगेरी आ सकते हो और पोलैंड जा सकते हो कि जर्मनी। बट यू नीड टू हैव दैट एग्जाम पेपर और उसके लिए लाइसेंस रहता है 3 साल, 3 ईयर, एंड इन 3 ईयर के लिए 200 यूरो यू हैव टू पे। और लाइसेंस एक कंट्री में होता है और बाहर जाने के लिए यू हैव टू गो फॉर अदर आई मीन टू से दैट कि यू हैव टू हैव द परमिशन। जो कोई ऑस्ट्रिया में उसके पास फिशिंग लाइसेंस है तो ही हैज़ टू गो टू हंगेरी, देन ही विल गो फॉर हंगेरियन म्युनिसिपालिटी एंड टेक द परमिशन टू डू द फिशिंग. Und jemand musste nach Meer fischen darf, dann was braucht man? Was ist mit dem Mittelmeer? Mittelmeer? Ja. Das ist verschieden. Aber auf Teneriffa braucht man eigentlich nichts. Also da braucht man nur hingehen zu der Gemeinde. Ja. Sagt man, dass man dort fischen will. Ja. Und wenn du nur von Land aus fischen mit einer Angel, brauchst du eigentlich nichts. Aha. Ja, die sagen, geh hin, fisch. Was du findest, kannst du mitnehmen. जैसे समुद्र, उसने बोला कि समुद्र में फिशिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, जाके उधर जाके म्यूनसिपालिटी में अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आप समुद्र में जा सकते, जैसे कि ओस से हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जो कि स्पेन पोर्तुगल साइड में जो मिडल सी होता है, उधर जाके आप फिशिंग कर सकते हो. और फिशिंग एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, यूपीएससी बराबर. उसके लिए आपको जानना है कि व्हाट टाइम यू हैव टू फिशिंग, व्हेन, हाउ, उसके बाद जो फिश कितना किलो का होता है और उसका डिम्बाणु, शुक्राणु, कीटाणु, भूटाणु और ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, जो प्रजनन कैसे करते हैं फिश और कौन सा फिश कितना किलो का होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा बीमारी, ये सब रहता है. तो जैसे कि क्रिकेट में विराट और फुटबॉल में रोनाल्डो, तो फिशिंग में है क्रिस्टोफ. तो चलते हैं जी. तो भाई बॉर्डर पार करने के बाद 10-15 मीटर के बाद एक तालाब मिल गया. यहाँ पे यू कैन डू द फिशिंग एंड बट मेरे को नहीं लगता है कि इधर बहुत फिश हो रहेगा. Darf ich fragen, was für eine Fisch drinnen? Karpfen. थोड़ा बहुत तो मछली है बट मेरे को नहीं लगता है कि हमें जो फिशिंग करने के लिए प्रॉपर फिशिंग लाइक 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो और मोर देन 10 किलो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो. बट फिर भी फिशिंग का सामान वामान तो गाड़ी में है, बट कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, मिलता नहीं. बट फिशिंग करते हैं, कुछ मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे.
7 किलोमीटर दूर और एक तालाब मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पे 2022 में मैं आया था क्रिस्टोफ के साथ ही और मैंने 2 किलो का एक मछली पकड़ा था। तो मेरे पास तो लाइसेंस नहीं, मैं इसके साथ ही आता हूँ और थोड़ा बहुत फिशिंग का मज़ा लेते हैं। तो पूछ लेता हूँ कि उसे कि पेनल्टी कितना होता है। Man hat keine Führerschein, kommt Schwarzfischen, dann wie viel Euro muss man Strafe zahlen? Das sind schon ein paar tausend Euro, 5 ungefähr. तो उसने बोला कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है, चोरी कर रहे हो, इलीगली फिशिंग कर रहे हो, तो कंट्रोल वाले यहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो when they will find you without license you are fishing, then you have to pay the penalty of 5,000 euros. 5,000 euro यानी आप कैलकुलेट कीजिए 5,000 into 90, it is something around 4 लाख in Indian rupees. तो भाई 5-10 यूरो या 200-300 रुपीज़ दे के मच्छी खाओ, चोरी चकारी करो और 4 लाख पेनल्टी भरना, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों और व्यूअर्स कि पहले आपने बताया था कि चॉकलेट फैक्ट्री में द साउंड वाज नॉट गुड। या आई डू एग्री, बिकॉज मैंने जहाँ ब्लॉगिंग किया था वो चॉकलेट फैक्ट्री था। उधर तो मशीनें चलता ही रहता है, उधर की का पी पा मशीनें तो चलता ही रहता है, तो इसीलिए ठीक से आवाज़ नहीं आ पाया। अभी मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ाया, अभी आप तक तो क्या, अभी यहाँ से ब्लॉगिंग करूँगा तो पाताल लोक तक आवाज़ जाएगा, वहीं रावण तक ब्लॉगिंग देखेगा और बोलेगा कि या समथिंग हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो कोई नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए। आया हूँ तो कुछ तो भाई शॉपिंग वॉपिंग करके ही जाऊँगा। यहाँ दारू डिपार्टमेंट यहाँ करीब 1500 रुपये से चालू होता है, जो कि 4 लाख 5 लाख तक